मुक़द्दस में आइए हम ज़रा मुलाहिज़ा करते हैं। कुरान मुक़द्दस से पूछते हैं, ऐ कुरान मुक़द्दस तू हमें बता दे कि दुनिया में जितने कलमा पढ़ने वाले हैं, जितने रोज़े रखने वाले हैं, जितने हज व ज़कात करने वाले हैं, क्या सब मुसलमान हैं? क्या सब के सब मोमिन हैं? कुरान मुक़द्दस का पहला पारा है, दूसरा सफ़हा है सूरह बकरा की चंद आयतों के बाद हमारा आपका परवरदिगार इरशाद फरमाता है, व मिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरी व मा हुम बिमुमिनीन। कुछ लोग हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़ते हैं। कुछ लोग हैं जो नमाजें भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, हज व ज़कात भी करते हैं। व यौमिल आखिर, अल्लाह फरमाता है आखिरत के दिन पर ईमान भी रखते हैं, क़यामत के दिन पर ईमान रखने का दावा भी करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़ते हैं, क़यामत के दिन पर ईमान रखने का दावा भी करते हैं। लेकिन कुरान मुक़द्दस फरमाता है वमा हुम बिमुमिनीन, ऐसे लोग मोमिन नहीं है। पता चला कुरान मुक़द्दस ने हमें वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि सारे कलमा पढ़ने वाले मोमिन नहीं हो सकते, सारे रोजा रखने वाले मोमिन नहीं हो सकते, सारे हज व ज़कात करने वाले मोमिन नहीं हो सकते। फिर मोमिन है कौन? ऐ खुशअकीदा सुन्नी मुसलमानों, यही कुरान मुक़द्दस है। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफिकों के हालत से आगाह करते हुए बता दिया कि जो नबी का सच्चा वफादार है वही हकीकत में मोमिन है। भाई वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती आलम रजा साहब क़िबला अजहरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे आपके नबी, सारी कायनात के नबी मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं, शमे बज़ में हिदायत फरमाते हैं, काबे के बदरुद्दुजा फरमाते हैं, तैबा के शम्सुद्दुहा फरमाते हैं, मकीने गुंबदे खजरा फरमाते हैं, सतफ्तरिकु उम्मती अला 73 मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। आकाए करीम फरमाते हैं, आकाए करीम इरशाद फरमाते हैं, अन करीम मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी, सबके सब जहन्नमी होंगे, एक फिरका जन्नती होगा। सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह वो जन्नती फिरका कौन है? ऐ खुशअकीदा सुन्नी मुसलमानों, जरा तवज्जो से समाअत करना, अपने दिल की तख्ती पर नोट करना। और जो सहाबा इकराम ने आका से पूछा था, आका ने जो बताया था उससे खुद फैसला करना कि कौन जन्नती है और आज कौन जहन्नमी है। आका से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह जन्नती फिरका कौन है और जहन्नमी फिरका कौन है? तो आका ने फरमाया था, माना अलैहि व सहाबी, जो मेरे तरीके पर हो, मेरे सहाबा तक के तरीके पर हो, वही जन्नती है। टंके की चोट पर कहता हूँ, इस जमाने में जो अहले सुन्नत व जमात है, जिन्हें सुन्नी बरेलवी कहा जाता है, यही जन्नती फिरका है, यही नबी के तरीके पर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। एक मैं लचर गुफ्तगू करना नहीं जानता, मैं वाज़ेह अंदाज में आपके सामने एक पैगाम देना चाहता हूं जो पैगाम हक है। अगर कोई नाहक साबित कर दे, जो चोर की सजा वो आलम रजा की है, चोर में शरीयत की सजा ये मुकर्रर की गई है कि उसके हाथ काट लिए जाए। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो इसी भरे चौराहे पर आलम रजा के दोनों हाथ काट दिए जाए, मैं उसके लिए तैयार हूं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मेरे तरीके पर हो, मेरे सहाबा के तरीके पर हो, वो जन्नती है। आओ जरा पूछ लेते हैं, उलमा से पूछते हैं, जिसको तुम मानते हो, जिनको तुम अपना कहते हो, उन्हीं से पूछ लेते
करते हैं। सऊदी का एक आलिम है जिसे डॉक्टर अब्दुल्लाह बिन हमूद बिन अब्दुल्लाह कहा जाता है, जिसने एक किताब लिखी थी अल कौलुल बलीग फी तहरीर मिन जमाअत तबलीग, जो जमात तबलीगी जमात वालों के ताल्लुक से है। तबलीगी जमात वो जमात है जो वहाबियों की जमात है, तबलीगी जमात वो जमात है जो देवबंदियों की जमात है, तबलीगी जमात वो जमात है जो नदवियों की जमात है, तबलीगी जमात वो जमात है जो नदवा वालों की जमात है, जो देवबंद वालों की जमात है। इस जमात के ताल्लुक से सऊदी अरब के एक आलिम से पूछा जाता है, उसने एक किताब ही लिखी है जिसका नाम अल कौलुल बलीग है। उसमें पूछा गया तबलीगी जमात वाले कैसे लोग हैं, क्या ये मुसलमान हैं, क्या ये सहाबा के तरीके पर हैं, क्या ये रसूलुल्लाह के तरीके पर हैं। तो तबलीगी जमात के ताल्लुक से दो लफ्जों में जवाब देते हुए अल कौलुल बलीग में लिखा गया है, अम्मा जमाअतु तबलीग फइन्नहुम जमाअतु बिदअतिन व दलाला लैसु अलल अम्रि अल्लज़ी काना अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व असहाबुहु व ताबिऊन लहुम बिइहसान। तबलीगी जमात के ताल्लुक से पूछ रहे हो तो सऊदी का आलिम लिखता है, सऊदी की किताब कहती है कि तबलीगी जमात वो बिदअतियों की जमात है, गुमराहों की जमात है। ये उस तरीके पर नहीं जिस तरीके पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु, ये सरकार के तरीके पर नहीं है, ये सहाबा के तरीके पर नहीं है। और आका ने फरमाया है जो मेरे तरीके पर हो, मेरे सहाबा के तरीके पर, वही जन्नती है जिसको तुम मानते हो, सऊदी वालों को अपना कहते हो। वही का आलिम लिख रहा है तुम रसूल के तरीके पर नहीं हो, तुम नहाबा के तरीके पर नहीं हो। पता चला नबी ने कल फैसला किया था, आज दुनिया कहने पर मजबूर है कि बिलाशुबा तबलीगी देवबंदी वहाबी ये नबी के तरीके पर नहीं, ये सहाबा के तरीके पर नहीं, बल्कि हम डंके की चोट पर कहते हैं बिलाशुबा हम अहले सुन्नत व जमात सुन्नी बरेलवी नबी के तरीके पर हैं, सहाबा के तरीके। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद तालीमाते आला हजरत, जिंदाबाद फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया, जिंदाबाद हज़रत अल्लामा आलम रज़ा साहब क़िबला अज़हरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब इजाजत दे तो कुछ चीजें मैं दिखा दूं कि कौन नबी के तरीके पर है और कौन नबी के तरीके पर नहीं है, कौन सहाबा के तरीके पर है, कौन सहाबा के तरीके पर नहीं है। देखना चाहते हैं? कितने लोग नहीं देखना चाहते हैं? हाथ उठाएं। होशो खिरत के साथ बैठो, अक्लो शऊर के साथ सुनो। दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, उस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अगर कोई दाढ़ी वाला ना होता बल्कि अगर चोटी वाला होता तो थोड़ी देर के लिए हम बर्दाश्त कर लेते, लेकिन तुमने नबी की साथ पर हमला किया, तुमने नबी के नामूस पर हमला किया, तुमने नबी की इज्जत पर हमला किया, तुमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करामतों शराफतों पर हमला किया, तुमने नबी के मोजिज़ात से इनकार किया, उनकी अजमतों से इनकार किया। इसलिए हम इसको बयान कर रहे हैं ताकि ऐ खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, अभी एक बच्चा नाते नबी पढ़ रहा था, आला हजरत के शेर हैं। अक्सर लोग आप में से अक्सर लोग उसे नहीं समझ पाए होंगे, जरा सुनिए। आला हजरत ने तुम्हें मुतवज्जे करते हुए कहा, क्या कहा? सूना जंगल, सूना जंगल, जंगल बिल्कुल सूना है, कोई दूसरा नहीं है आपका साथी। सूना जंगल, रात अंधेरी, अंधेरी रात है। इस वक्त हालात बिल्कुल ऐसे ही हैं। सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है। ऐसे हालात में ऐ खुशअकीदा सुन्नी मुसलमानों, आला हजरत ने तकरीबन 100 साल पहले तुम्हें मुतवज्जे किया था कि हालात इस वक्त यो है कि सबसे बड़ी दौलत जो तुम्हारे पास है उसके रखवाले चोरों की शक्ल में आ रहे हैं, रहजनों के शक्ल में आ रहे हैं। ईमान सबसे बड़ी दौलत है। ऐ खुशअकीदा सुन्नी मुसलमानों, दुनिया की दौलत चली जाए लेकिन जो रखवाले चोरों की शक्ल में आ रहे हैं इनसे होशियार रहना। सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वाले जाग तो रहियो, चोरों की रखवाली है। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। तो चोरों की रखवाली है।
इसलिए मुतवज्जे करना जरूरी है, मुतनब्बे कहना करना जरूरी है। इन्होंने अपनी किताब में लिखा, नबी मरकर मिट्टी मिल गए हैं, नबी के चाहने से कुछ नहीं होता, नबी मरकर मिट्टी में मिल गए हैं। जिनका नाम मोहम्मद अली है वो किसी चीज के मालिक व मुख्तार नहीं है। यही एक अकीदा देख लो कि क्या नबी मरकर मिट्टी में मिल गए हैं कि नहीं मिले हैं। हम अहले सुन्नत व जमाअत कहते हैं बिलाशुबा हमारा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक के जिंदा रहेगा। एक आन के लिए मौत आई थी, फिर उनकी मौत हमेशा के लिए मर गई है। और मियां अकीदा हो तो ऐसा हो, कसम खा के मेरा रजा कह रहा है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वहां भी कहता है नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। किताब का नाम है तक़वियतुल ईमान। इसके मुसन्निफ है इस्माइल देहलवी, जो इनके बहुत बड़े गुरु घंटाल हैं। उसमें लिखा है, लेकिन आओ जरा देखो, मेरे नबी ने कहा था जो मेरे तरीके पर हो, मेरे सहाबा के तरीके पर हो, वही हक है। अब आओ जरा देखते हैं क्या सहाबा का भी यही अकीदा था कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम है, वो बयान फरमाते हैं, मुतअद्दिद मुहद्दिसीन ने, मुतअद्दिद मुफस्सिरीन ने इस हदीस पाक को नकल किया है। हजरत अली फरमाते हैं 3 दिन हो गए थे, हमने सरकार को दफन कर दिया था, हमने सरकार को दफन कर दिया था। एक देहात के रहने वाले सहाबी रसूल आते हैं, बारगाह रिसालत में हाजिर होते हैं, नबी की बारगाह में पहुंचते हैं और अल्लाह का ये फरमान पढ़ पढ़ करके नबी के कब्र शरीफ पर ज़ारो कतार रो रहे हैं। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुम रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। ऐ अल्लाह के नबी, मैंने रब का कलाम पढ़ा है, मैंने कुरान पढ़ा है। कुरान में अल्लाह कह रहा है जब तुमसे जुल्म हो जाए, तुमसे खताएं हो जाए तो मुस्तफ़ा की बारगाह में आओ। ऐ रसूलुल्लाह, मैं आपकी बारगाह में आया हूँ, मुझसे खता हो गई है, मुझसे गलती हो गई है, मुझसे गुनाह सरजद हो गया है, आप रब से दुआ कीजिए अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र शरीफ में है, सहाबी रसूल हैं, वो नबी से रो रो के अर्ज कर रहे हैं, क्या उनका अकीदा ये नहीं था कि नबी जिंदा है? बिलाशुबा जिंदा अकीदा थे, तभी तो वो नबी की बारगाह में रो रहे हैं, नबी से अर्ज कर रहे हैं, आयतें पढ़ते जा रहे हैं। हजरत अली फरमाते हैं 3 दिन हो गया था मुझे दफन किए हुए, बहुत से सहाबा इकराम भी मौजूद है, वो सहाबी रसूल रोते जा रहे हैं, नबी की बारगाह में अर्ज करते जा रहे हैं। नबी का दरियाए करम जोश में आता है। मुतअद्दिद सहाबा इकराम के कानों ने सुना कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज आई, ऐ आराबी जा कद गुफिर लक, अल्लाह ने तुझे माफ कर दिया है। तभी तो मेरा रज़ा पुकार उठता है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छिप जाने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद। पैगामे हक कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद। मुफ्ती मोहम्मद आलम साहब क़िबला अज़हरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वह भी कहता है नबी के चाहने से कुछ नहीं होता, जो मांगना हो अल्लाह से मांगो, नबी तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। लेकिन सहाबा का अकीदा क्या है? और सहाबा के ताल्लुक से आका ने फरमाया जो मेरे तरीके पर हो, मेरे सहाबा के तरीके पर हो, वही जन्नती है। आओ जरा देखो, मकामे उदैबिया है, 1500 सहाबा इकराम हैं, कोई वहाबी माई का लाल इस हदीस को ज़ईफ कह के झुटला नहीं सकता है। 1500 सहाबा इकराम है, बारगाह रिसालत में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं पानी खत्म हो गया है, आका पानी का इंतजाम फरमा दीजिए। अल्लाहु अकबर, सहाबा इकराम है, कुरान नबी से सीख रहे हैं, अल्लाह ने कुरान नाजिल कर रहा है, हदीस मुस्तफ़ा नबी से सीख रहे हैं। उन्होंने सब शरीयत ज्यादा समझा है, कुरान की आयतें उन्होंने ज्यादा समझा है, हदीस मुस्तफ़ा उन्होंने ज्यादा समझा है। क्या वो नहीं जानते थे देने वाला अल्लाह है? बिलाशुबा उनका अकीदा था सब कुछ अता करने वाला अल्लाह ही की जात है, सब देने वाला अल्लाह ही है, लेकिन देता है तो मुस्तफ़ा के वसीले से देता है, देता है तो मुस्तफ़ा के कदमों की बरकत से देता है, देता है तो मुस्तफ़ा के वजूद से देता है, देता है तो मुस्तफ़ा की दुआओं से देता है, देता है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के अताओं से देता है। अगर ये न होते तो कुछ भी न होता, अगर ये है तो सब कुछ है, ये रहेंगे तो सब कुछ रहेगा, अगर ये न होते तो कुछ न होता। पानी खत्म हो गया था, बारगाह रिसालत में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं आका पानी खत्म हो गया। पता चला वह सहाबी का अकीदा यह है जो मांगना है तो मुस्तफ़ा से मांग लो, खुदा खुदा का यही है दर,
नहीं कोई और मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक टब रखा हुआ था, उसमें चंद चुल्लू पानी था। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें अपने दस्ता मुबारक रख दिया। हजरत जाबिर बयान फरमाते हैं सरकार ने वदाअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदहु शरीफा फिर रिकवा, आका ने अपना दस्ते मुबारक उस टब के अंदर रख दिया। हजरत जाबिर बयान करते हैं फजअल माउ यफूरु मिन बैन असाबिही कामसालिल हुयून, नबी का दस्ते मुबारक रखना था, चंद चुल्लू पानी था। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से देखो किस तरह पानी का फव्वारा जारी हो रहा है। हजरत जाबिर बयान फरमाते हैं नबी के दस्ते मुबारक से पानी के चश्मे जारी हो जाते हैं। हम 1500 सहाबा इकराम हैं, अपनी जरूरतें पूरी कर लेते हैं। और हजरत जाबिर फरमाते हैं हम 1500 थे, अगर 15 लाख भी होते तो नबी के अंदुस्ते मुबारक से जो पानी निकला था वो हम सबको काफी होता। तभी तो आला हजरत सरकार फरमाते हैं उंगलियां है फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूमकर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी। वाह वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे हक कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, मोजज़ाते मुस्तफा, मोजज़ाते मुस्तफा, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़ें। सय्यदना मौलाना मोहम्मद सय्यदना व शफीना सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मदिन मादिनिल शूदी वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन दाइमन या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐ खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, वो बात मैं करना चाहता हूं जो आपके समझ में आए। तुम्हारे नबी ने फरमाया जो मेरे तरीके पर हो, मेरे सहाबा के तरीके पर हो, वो जन्नती है। ऐ खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, आज अपने हालात का जायजा ले लो। आप आओ जरा देखो, ये मस्जिद नबवी शरीफ है। हजरत हसन खड़े होते हैं, अर्ज करते हैं आका ताजा ताजा नात हो गई है, मैं आपकी नात आपको सुनाना चाहता हूँ। हजरत हसन के लिए मिंबर का इंतजाम किया जाता है, नब्बे सजाया जाता है, हजरत हसन को बुलंदी दी जाती है, हजरत हसन ऊपर खड़े हो जाते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत की नात पढ़ते हैं। वह अहसनु मिन कलम तरक़्क़तु ऐनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ। नबी की नात सुनना ये नबी की सुन्नत है, और नबी की नात पढ़ना ये सहाबा की सुन्नत है। मुझे बताया जाए कौन है नबी की नात पढ़ने के लिए मिलाद मुस्तफा का एहतमाम करता है। कल सहाबा ने किया था, आज जो सहाबा के तरीके पर है वो कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आप कहोगे मौलाना वो भी तो नात पढ़ते हैं, मैं कहूंगा झूठ है। इनके एक बहुत बड़े गुरु घंटाल हैं, बड़ा नाज है इन लोगों को उन पर। जब कहा गया मौलाना हमने मीलाद की महफिल रखी है, आप नबी के अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात बयान कर दीजिए, नबी की नात पढ़ दीजिए, नबी का मीलाद पढ़ दीजिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और फजीलत बयान कर दीजिए, तकरीर कर दीजिए। तो इनके बहुत बड़े गुरु घंटाल हैं। मैं नाम लेकर अपनी जबान नापाक नहीं करना चाहता, अगर जरूरत पड़े तो मैं दिखा दूंगा। मियां उनके मौलवी साहब ने क्या जवाब दिया? जवाब दिया मौलाना नबी की नात पढ़ने के लिए रवायतें याद होनी चाहिए। मुझे कोई रवायत याद नहीं है, एक इनका गुरु घंटाल है, और दूसरा हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। ये छोटा छोटा बच्चा है, आप इसको खड़ा कर दो, कह दो नबी की नात पढ़ो, तो ये झूम झूम कर पढ़ने लगेगा। सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये तुमको बताएगा गमजदों को रजा मुजदा दीजिए की है, बेकसों का सहारा हमारा नबी।
होगी, ये छोटा सा बच्चा खड़ा हो जाएगा, अपनी नबी की नात पढ़ने लगेगा और यूं गुनगुनाएगा, जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में है जब ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह उठे भी वहां तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे हक कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। मियां, ये इनका गुरु घंटाल, जिसे सही रवायतें याद नहीं, लेकिन आओ जरा बरेली के इमाम के पास चलते हैं, बरेली के इमाम के पास चलते हैं। अभी तकरीबन 7 साल की उम्र शरीफ है। ऐ खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, यही वजह है कि दुनिया आज भी इमाम अहमद रजा पर नाज करती है। 7 साल की उम्र शरीफ है, मिलादे मुस्तफ़ा सज जाती है। लोग कहते हैं अपने नबी की नात बयान करो, अपने नबी की तारीफ करो, अपने नबी के शान में बयान बयान करो, अपने नबी की शान में तकरीर करो। तो कसम खुदा की तारीख के औराक शाहिद है, बरेली के लोग इस बात के गवाह है। 7 साल का बच्चा अपने नबी के इश्क में जब बोलता है तो तकरीबन 8 घंटे तक के खिताब। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताजु शरिया, खलीफे हुजूर ताजु शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। और 2 टोक लफ्जों में कहता है, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान ऐ अल्लाह। खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, अगर पैगाम हक समझ में आ गया हो तो जरा जोर से बोलो कि बिलाशुबा अहले सुन्नत व जमात जन्नती है। सारे हाथ उठा करके बोलो, सब हाथ उठा करके बोलो, अहले सुन्नत व जमात जन्नती है। और जोर से बोलो, अहले सुन्नत व जमात जन्नती है। और जोर से बोलो, अहले सुन्नत व जमात जन्नती है, जन्नती है। बिलाशुबा हम नबी के तरीके पर हैं, नबी के सहाबा के तरीके पर हैं। इनका अकीदा यह है, जो मांगना हो अल्लाह से मांगो, नबी के चाहने से कुछ नहीं होता। मेरा अकीदा यह है, बिलाशुबा सब कुछ देने वाला परवरदिगार है, लेकिन जब मुस्तफा की मर्जी होती है तब अता फरमाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मियां सही हदीस कुदसी सुनना चाहते हैं? ऐ जन्नतियों सुनो और अपने अकीदे पर नाज करो। शुक्र है परवरदिगार का कि उसने हमें इंसान बनाया, और फिर खूब लाख शुक्र व एहसान है कि उसने हमें सुन्नी मुसलमान बनाया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुनो हदीस पाक और खुश रहो, और डंके की चोट पर बयान करो कि जो कुछ मिला है ये सब मिलादे मुस्तफा का सदका है। हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है, खलक़तुल खल्क़ा लियुअर्रिफहुम मंजिलतका व करामतका इंदी लौलाका लमा खलक़तुल खल्क़ा। अल्लाह फरमाता है, ऐ महबूब, मैंने दुनिया बनाई है, ये आसमान बनाया, ये जमीन बनाई, इंसान बनाए, 18,000 और उससे ज्यादा आलम बनाए, सारी चीजें पैदा की, दुनिया बनाया। ऐ महबूब इसलिए बनाया ताकि उनके सामने तेरी शराफत को वाज़े करूं, तेरी कदर मंजिलत को बयान करूं, तेरी अजमतों को उनके सामने जाहिर करूं। अगर तेरी अजमतों को बयान करना मकसद ना होता, लोगों को तेरी अजमतें
दिखाना मकसद ना होता, मैं दुनिया न बनाता। पता चला आदम से लेकर ईसा तक के जितने नबी आए, ये सब नाते मुस्तफा गुनगुनाने के लिए आए थे, और सुबह कयामत तक के जितने आएंगे ये सब मीलाद मुस्तफा का सदका है। गोया जो कुछ भी अल्लाह अता कर रहा है ये प्यारे मुस्तफा का सदका है। हक है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब के सदके में हम सबको अता फरमाता है। ऐ खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, अब मैं तकरीर का रुख दूसरी तरफ मोड़ना चाहता हूं, अगर आप सबकी इजाजत हो। सुनना है बाबू, ए बाबू, जरा 5 मिनट के लिए समाअत कर लो बस। आखिर में पैगाम हक, ऐ खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, जरा हाथ उठा करके बताओ तुम सब मोमिन हो कि नहीं? सब हाथ उठाओ, तुम सब मोमिन हो, सब अपने नबी से मोहब्बत करते हो। ऐ खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, अब मैं तुम्हारी तवज्जो चाहता हूं। तुम्हारे आका फरमाते हैं, हमारे आका फरमाते हैं, सारी कायनात के आका फरमाते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं, शमे बज़्मे हिदायत फरमाते हैं, काबे के बदरुद्दुजा फरमाते हैं, तैबा के शमसुद्दुहा फरमाते हैं, मकीने गुंबदे खजरा फरमाते हैं। क्या फरमाते हैं? मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह व मनाअ लिल्लाह व अअता लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल ईमान। आका फरमाते हैं कि सच्चा मोमिन वो है, पक्का मोमिन वो है, कामिल मोमिन वो है जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करे, अल्लाह ही के लिए बुग़्ज़ो अदावत व दुश्मनी रखे, अल्लाह ही के लिए कुछ दे और अल्लाह ही के लिए किसी को कुछ ना दे। ये 4 चीजें जिसके अंदर आ जाएं वो पक्का जन्नती है, पक्का मोमिन है, सच्चा मोमिन है। ऐ खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, अब तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान होने जा रहा है। आका ने फरमाया कि सच्चा मोमिन वो है अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह का मज़हर हो, अल मुवालातु फिल्लाह वल मुआदातु फिल्लाह का मज़हर हो। यानी जो मोहब्बत करता हो तो अल्लाह के लिए करता हो, और जो दुश्मनी और अदावत भी रखता हो तो अल्लाह के लिए रखता हो। ऐ खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, मैं तुम्हारी तवज्जो चाहता हूँ। तुम सब कहते हो मैं हम मोमिन हैं, हम नबी के आशिक हैं, हम नबी का कलमा पढ़ते हैं। ऐ खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, बताओ जब तुम नबी का कलमा पढ़ते हो, नबी के सच्चे आशिक हो होने का दावा करते हो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल ईमान रखने का दावा करते हो, तो जो नबी की शान में गुस्ताखी करे, जो नबी की शान में गुस्ताखी करे, जो नबी की अजमतों को घटाए, जो नबी को अपने जैसा लिखे, जो नबी को मरकर मिट्टी में मिलने वाला लिखे, जिसका नाम मोहम्मद या अली, वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं, जो अपनी किताब में लिखे कि जैसा नबी को इल्मे गैब है वैसा पागल और मुजनू को भी हुआ करता है, जो अपनी किताबों में लिखे कि जो आखिरी नबी माने नबी को वो जाहिल है, वो अवाम का ख्याल है, पढ़े लिखे लोग इससे मुत्तफिक नहीं हो सकते, जो अपनी किताबों में अल्लाह की तौहीन करे। आका फरमाते हैं जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करे, अल्लाह के लिए दुश्मनी करे। आज तुम्हारा हाल ये है, अगर तुमको कोई गाली दे दे, अगर तुमको कोई छापड़ मार दे, तुम्हारे बाप को गाली दे दे, तुम्हारी माँ को गाली दे दे, तो तुम उसकी चाय नहीं पीते हो, उसका खाना नहीं खाते हो, उसके घर दावत नहीं करते हो, उसको अपने घर नहीं बुलाते हो, बिटिया मांगे तो लात देते हो, बिटिया नहीं देते हो, निकाह करना चाहे तुम उसके निकाह के पैगाम को ठुकरा देते हो, उसके शादी में शरीक नहीं होते हो, उसके घर नहीं जाते हो। बताओ तुम्हारी बेइज्जती करने वाला, तुम्हारी तौहीन करने वाला अगर तुम्हारी तौहीन करता है तो तुम उससे कतई ताल्लुक कर लेते हो। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की शान में जो गुस्ताखी करते हैं, क्या वो सलाम के हकदार हैं? क्या वो मुसाफे के हकदार हैं? क्या वो तुम्हारी ताज़ीम व तौकीर के हकदार हैं? ठंडे दिलो दिमाग से सोचो और अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ, जो नबी अकरम की शान में गुस्ताखी करे क्या वो सलाम करने का हकदार है? जरा कितने लोग इस बात की तायीद करते हैं? जो लोग तायीद करते हैं हाथ उठाएं कि जो नबी की शान में गुस्ताखी करे वो सलाम का हकदार नहीं है, वो कलाम का हकदार नहीं है, वो दावत खिलाने का हकदार नहीं है, शादी ब्याह में बुलाने का हकदार नहीं है। अब आओ जरा देखो, ये सहाबा का तरीका है। किसका तरीका है? सहाबा का तरीका है। एक मुसाफिर है, मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं, बहुत गमगीन हैं, चेहरे पर आसारे सफर नमूदार हैं, भूखे हैं,
प्यासे हैं, हजरत फारूक आजम हैं, आदलुस सहाबा हैं, आप अकरमुस सहाबा भी हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम के मजहरे अतम हैं। देखा ये प्यासा है, ये भूखा है, बड़ी उनके लिए दावत करती और एक वसी दस्तरखान सजाया, मुरक्खन गिज़ाएं उस पर मौजूद करती। अब कहा बैठो खाना खाओ। देखो मोमिन को बिठाया था, गरीब को बिठाया था, मुसाफिर को बिठाया था, दस्तरखान पर बिठाया था। उन्होंने बिठाया था जिनके ताल्लुक से आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर नबी होते। जिनके ताल्लुक से आका ने फरमाया जिस वादी से उमर गुजर जाते हैं शैतान वो रास्ता छोड़ देता है, वो वादी छोड़ देता है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आसमान में उतने तारे नहीं जितने उमर की नेकियां हैं। वो बैठे हैं दस्तरखान में, एक गरीब को खिलाने के लिए बैठे हैं। गुफ्तगू शुरू हो जाती है। दौराने गुफ्तगू उस मुसाफिर से, उस गरीब के मुंह से, जबान से एक बदमजहबी का कलमा निकल जाता है। फौरन हजरत उमर फारूक आजम जलाल में आ जाते हैं और उसका कान पकड़ करके भगा देते हैं और कहते हैं जो बदमज़हब हो और नबी के शरीयत को मुकम्मल तौर से फॉलो करने वाला न हो वो हमारे दस्तरखान का हकदार नहीं है। गोया आपने ये बता दिया कि जो नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दो, पितर मादर बिरादर मालूम पर फिदा कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। आज हमारा हाल क्या है? हम नमाजें पढ़ लेते हैं उनके पीछे, हम उनकी मस्जिदों में चले जाते हैं। ऐ खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, वाज़े अंदाज में अल्लाह के नबी ने तुमसे फरमाया है, कुरान मुकद्दस ने वाज़े अंदाज में तुमसे कहा है, ईमान वालों से कहा है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला युदिल्लुनकुम वला युफ्तिनुनकुम वला तुजालिसुहुम वला तुआकिलुहुम वला तुशरिबुहुम वला तुनाकिहुहुम वला तुआकिलुहुम व इन मरिदू फला तउदुहुम वला व इन मातू फला तुसल्लु अलैहिम वला तुसल्लु माअहुम। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उनके करीब न जाओ वरना वो तुम्हें गुमराह कर देंगे, तुम्हें फितनों में ढाल देंगे, तुम्हें आजमाइश में ढाल देंगे। उनके साथ ना बैठो, उनके साथ खाना ना खाओ, उनके साथ पानी ना पियो। अगर वो बीमार पड़े तो उनकी आयादत के लिए ना जाओ, अगर वो मर जाए तो उनके जनाजे में ना जाओ, उनका जनाजा ना पढ़ो और उनके साथ नमाज ना पढ़ो। हम कैसे मुसलमान हैं? नबी के आशिक होने का दावा करते हैं, न मस्जिद देखते हैं, न मुसल्ला देखते हैं, न मुसल्ली देखते हैं, बल्कि देखा कि नमाज पढ़ाने वाला आ गया, कोई भी हो उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। मियाँ सबसे अहम इबादत है, तुम 2 रुपये का सामान लेते हो तो उसको ठोक बजा करके देखते हो, तो नमाज भी पढ़ा करो तो देखो मुस्तफा जाने रहमत का आशिक है कि नहीं। अगर मुस्तफा जाने रहमत का आशिक है तो उसके पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ो, वरना ऐसी नमाजों को ठोकर मार दिया। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और सुनो, इस खुशफहमी में ना रहो कि हमने उलमा की तकरीरें सुन ली हैं, हमने कुरान पढ़ लिया है, हमने हदीसें पढ़ ली हैं। मैं अपने उलमा से भी दस्तबस्ता अर्ज करूंगा, इस इल्म पर घमंड न करना। ये इल्म तो बज़ाहिर शैतान के पास भी था, इसके बावजूद भी गुमराह हो गया, इसके बावजूद भी बदमज़हब हो गया। तो इल्म पर भरोसा नहीं करना चाहिए, इश्क़े मुस्तफ़ा पर भरोसा करना चाहिए, मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़ात पर भरोसा करना चाहिए। ऐ खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, अपनी बातों पर भरोसा ना करो। तुम फट्ठे से कह देते हो, तुम धड़ल्ले से कह देते हो उनका ईमान उनके साथ, हमारा ईमान हमारे साथ, वो हमारे ईमान को नहीं छीन सकते हैं। ये हजरत अनस बिन मालिक के वो शागिर्द हैं, हजरत इमाम इब्न सीरीन हैं, ये बैठे हुए थे। तो बदमज़हब आते हैं, तो बदमज़हब आलिम आते हैं, कहते हैं मैं नबी की हदीस सुनाना चाहता हूँ। हजरत इमाम इब्न सीरीन कहते हैं मैं तुमसे नहीं सुनना चाहता, कहते कुरान की आयत सुनाना चाहता हूँ। वो कहते हैं मैं नहीं सुनना चाहता। ऐ खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, मैं आप सबकी तवज्जो चाहता हूँ, बड़ी जल्दी जल्दी आगे बढ़ना चाहता हूँ, बहुत आगे जल्दी जल्दी जाना चाहता हूँ। अगर तवज्जो दोगे तो बढ़ जाऊंगा। हजरत इमाम इब्न सीरीन हैं, सहाबी रसूल के शागिर्द हैं, जलीलुल कद्र ताबई हैं, बहुत बड़े इमाम हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। 2 मज़हब आते हैं, कहते हैं नबी की हदीस सुन लीजिए, एक जुमला सुन लीजिए, कहा मैं नहीं सुनूंगा। कहा कुरान की आयत सुन लीजिए, कहा मैं नहीं सुनूंगा। भगा दिया अपने दर से, कहा निकल जाओ यहाँ से, अगर तुम नहीं
जाओगे, मैं उठ करके चला जाऊंगा। वो दोनों खाइबो खासिर होकर जलील रुस्वा होकर के चले जाते हैं। लोगों ने अर्ज किया कुरान ही तो सुनाना चाहते थे, हदीस ही तो सुनाना चाहते थे, सुन लेते। तो हजरत इमाम इब्ने सीरीन जलीलुल क़द्र आलिम दीन, बहुत बड़े ताबई हैं, कबारे ताबईन में से आपका शुमार होता है। आप फरमाते हैं मियाँ अगर वो कुरान सुनाते और कुरान की तफसीर गलत कर देते, अगर हदीस सुनाते और उसकी तफसीर या ताबील गलत कर देते, कहीं मेरे दिल में और दिमाग में बैठ जाती, मैं तो तबाह बर्बाद हो जाता, हिलाको बर्बाद हो जाता। वक्त का जलील कद्र ताबई है, अपने ईमान की हिफाजत इस तरह कर रहा है, और हमारा आपका हाल यह है कि ना आओ देखा ना ताओ। अगर मौलवी देखा, जो बाओ दस्तार देखी, उसके पीछे खड़े हो जाते हैं, उसकी तकरीर सुनने लगते हैं, उसकी बातें सुनने लगते हैं। ऐ मियाँ जब भी सुनो तो ऐसी सूरत में उलमाए अहले सुन्नत की बातें सुना करो, वरना तुम्हारे हाथ से तो सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है, वो छिन जाएगी और तुम्हें शऊर भी ना होगा। बेशक हक है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफा हुजूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा आलम अजहरी साहब क़िबला। ऐ खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, आखिरी रवायत मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। खत्म कर देना। आखिरी रवायत सुनना चाहते हैं जी? जो कुछ करो, मैंने हदीस पाक पढ़ी, मन अहब्बलिल्लाह व अबग़ज़लिल्लाह व अअतालिल्लाह व मनअलिल्लाह फ़क़द इस्तकमलल ईमान। जो कुछ करो